सोचा है कि कोई भगवान अपने ही भक्त के लिए चोरी जैसा काम क्यों करेगा? चलिए, आज बात करते हैं पौराणिक कथाओं की एक ऐसी ही अनोखी कहानी की, जो भगवान गोपीनाथ और उनके भक्त माधवेंद्र पुरी के बीच के एक बहुत ही खास रिश्ते को हमारे सामने रखती है। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को भला चोरी करने की क्या जरूरत पड़ सकती है? तो चलिए साथ मिलकर इस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और पता है, कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं रहस्यमयी शब्दों से। ये शब्द किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भगवान गोपीनाथ ने अपने पुजारी से एक सपने में कहे थे। तो कहानी शुरू होती है मंदिर के शांत माहौल में आधी रात को घटी एक अजीब सी घटना से। सोचिए जरा, आधी रात का सन्नाटा है, मंदिर का पुजारी गहरी नींद में है और तभी एक शांत लेकिन बहुत ही साफ आवाज गूंजती है। ये आवाज थी भगवान गोपीनाथ की, जो उसे जगा रहे थे। अब सपने में जो निर्देश मिले वो थे तो एकदम साफ, पर थे बड़े रहस्यमयी। हैरान पुजारी से कहा गया कि उठो, मंदिर के दरवाजे खोलो और मेरी मूर्ति के पीछे देखो। मैंने वहां अपने एक भक्त के लिए कुछ छुपा कर रखा है। और जब पुजारी ने ऐसा किया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मूर्ति के पीछे अमृत केली खीर से भरा एक बर्तन छिपा था। अरे, ये तो वो प्रसाद है जिसे भोग के बाद भंडार घर में सुरक्षित रख दिया जाना चाहिए था। तो फिर ये यहाँ कैसे आया? इस पूरी दिव्य चोरी के पीछे एक नाम था, माधवेंद्र पुरी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये भक्त जिनके लिए भगवान ने खुद पर चोरी का इल्जाम ले लिया? अब ये समझने के लिए कि भगवान ने आखिर ऐसा किया क्यों, हमें माधवेंद्र पुरी की यात्रा को जानना होगा। एक ऐसा सफर जो उन्हें इस अनोखे पल तक ले आया। तो मिलिए माधवेंद्र पुरी से, एक ऐसी महान आत्मा जिनकी हर सांस, हर एक सोच सिर्फ और सिर्फ उनके प्यारे भगवान गोपाल की सेवा में लगी थी। मतलब भक्ति सिर्फ कोई काम नहीं थी उनके लिए, वो ही उनकी पूरी जिंदगी थी। और उनकी ये लंबी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? एक सपने से। भगवान गोपाल ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। माधवेंद्र पुरी ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उस लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अब इसी सफर के दौरान एक ऐसा पल आता है जब उनके मन में एक गहरी कश्मकश पैदा होती है। अपनी यात्रा में वो रेमुना के गोपीनाथ मंदिर में रुके और यहीं से उनके मन की कश्मकश शुरू होती है जब वो अमृत केली खीर के बारे में सुनते हैं, एक ऐसा दिव्य प्रसाद जिसकी मनमोहक खुशबू पूरे मंदिर में फैली हुई थी। उस खुशबू से ना उनके मन में एक छोटी सी, बहुत मासूम सी इच्छा जागी। ये अपने लिए नहीं थी, उन्होंने बस इतना सोचा, काश मैं इसका स्वाद ले पाता ताकि मैं अपने गोपाल के लिए भी ठीक ऐसा ही प्रसाद बना सकूं। ये इच्छा भी तो भक्ति का ही एक रूप थी। लेकिन सोचिए, बस इस एक छोटे से ख्याल के लिए उन्होंने खुद को कितना कोसा। उन्हें लगा कि एक सन्यासी होते हुए उनके मन में ऐसी इच्छा आना एक बहुत बड़ा अपराध है, और वो गहरे अफसोस में डूब गए। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। एक तरफ माधवेंद्र पुरी खुद को कोस रहे थे और दूसरी तरफ भगवान उनके लिए कुछ बहुत ही खास करने वाले थे। तो हुआ ये कि वो अपनी गलती के बोझ में इतने दब गए कि मंदिर से ही दूर चले गए। वो खुद को इतना नाकाबिल मानने लगे कि भगवान के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए और भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और यहीं पर इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है। जिस पल माधवेंद्र पुरी खुद को सबसे गिरा हुआ और नाकाबिल महसूस कर रहे थे, ठीक उसी पल भगवान उन पर अपना बेपनाह प्यार लुटा रहे थे, उनके लिए नियम तोड़ रहे थे। और फिर पुजारी उन्हें ढूंढता हुआ वहां आता है, हाथ में वही खीर का बर्तन लिए, और जो पुजारी ने कहा वो शब्द जैसे उनके कानों में गूंज गए, आप धन्य हैं, खुद भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए ये खीर चुराई है। बस उसी पल वो सारा अफसोस, वो सारा बोझ जैसे पिघल गया और उसकी जगह ले ली बेइंतहा शुक्रगुजारी और प्यार ने। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी एक अनकही इच्छा पूरी करने के लिए उनके भगवान ने चोरी का इल्जाम भी अपने सर ले लिया। भगवान के इस अनोखे काम ने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी जिंदा है,
और इसने माधेंद्रपुरी की असल यात्रा को भी एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम दिया। फिर एक और सपना आया जिसमें आखिरी राज खुला। भगवान ने बताया कि गोपाल और गोपीनाथ दोनों एक ही हैं। मतलब जो चंदन वो अपने प्यारे गोपाल के लिए लाए थे वो असल में गोपीनाथ को ही चढ़ाना था। और इस ज्ञान के साथ उनकी लंबी यात्रा अपने असली मकसद तक पहुंच गई। और प्यार का ये काम इतना मशहूर हुआ कि भगवान का नाम ही बदल गया हमेशा के लिए। उस दिन से गोपीनाथ को क्षीरचोर के नाम से जाना जाने लगा, यानी वो जिसने खीर चुराई। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची भक्ति और सच्चे प्यार के लिए भगवान भी सारे नियमों को तोड़ सकते हैं। ये प्यार किसी भी तर्क या परंपरा से कहीं बढ़कर है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा संपूर्ण प्रेम आखिर किन नियमों और किन हदों को तोड़ने के लिए तैयार होगा।